साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलेबस, इस सिलेबस के आधार पे हम बात करने वाले हैं। ये थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती जो 2023 जनवरी में होनी है, उसको लेकर जो विभाग ने जारी किया है वो सिलेबस है। विस्तृत सिलेबस अभी आने वाला है, विज्ञप्ति और सिलेबस जल्दी आ जाएगा। जब वो आएगा तो हम आगे से विस्तार से बात कर लेंगे कौन से टॉपिक के लिए, विशिष्ट टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक ले गए अलग अलग वीडियो में। लेकिन वर्तमान में जो सिलेबस दिया हुआ है उसके आधार पर देखते हैं कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, क्योंकि वो अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं एनसीईआरटी, आरबीएससी आदि को लेके, राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान, इन सभी को लेके कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी से हमें, क्योंकि तैयारी अभी से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम विज्ञप्ति का इंतजार करें या जो विस्तृत सिलेबस है उसका इंतजार करें। सिलेबस हमारे पास में आ चुका है, टॉपिक हमारे पास में आ चुके हैं, इसी आधार पे हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पूरी बात आराम से करेंगे, अलग अलग टॉपिक जो हैं, कितने नंबरों के हैं, कितने प्रश्न आने हैं, पूरी बात आराम से करेंगे। इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक हम पढ़ें, अभी से स्टार्ट कर दें। तो पूरी बात आराम से करें, शुरू करें। उससे पहले एक बार लाइक करके शेयर कर दें सभी साथी, जो भी आप ग्रुप में जुड़े अपने साथी को शेयर करें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा विशेष रूप से कौन कौन से पार्ट, क्योंकि बहुत से कमेंट आ चुके हैं कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं, कौन से नहीं हैं। पार्टों को लेकर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। राजस्थान अध्ययन में कौन कौन से पार्ट हैं, हमारा राजस्थान में कौन से पार्ट, सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है साथियों, उसको लेकर बात करेंगे। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, विशेष रूप से टेलीग्राम पे मैंने एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड कैसे करें वो भी मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है। आप टेलीग्राम पे जुड़े, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है। टेलीग्राम या पहला कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ टेलीग्राम। देखिए बात शुरू करें राजस्थान जीके। सभी चाहे लेवल फर्स्ट के हो चाहे लेवल सेकेंड के हो, सभी के राजस्थान जीके आना है। अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कितने आएंगे देखिए। राजस्थान जी की पहले हम बात कर लें शॉर्ट में, उसके बाद में हम बात करेंगे कौन सी किताबें पढ़नी है। तो राजस्थान जी के लेवल फर्स्ट के भी आना है, लेवल सेकंड के भी आना है। तो लेवल सेकंड जो आएगा तो इसमें दिया हुआ है 130। अब यहाँ पे 130 में जो करंट अफेयर है वो भी इसमें शामिल है, शैक्षिक परिदृश्य शामिल है, बाल शिक्षण अधिनियम जो भी है वो सभी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के 130 है, तो 120 के लगभग 100-120 तो आराम से राजस्थान जी के हो जाएगा। इसमें मैं बात कर रहा हूँ लेवल सेकंड की। और लेवल फर्स्ट के अंदर 180 दे रखा है इसमें, करंट जीके, शैक्षिक परिदृश्य, इन सभी को छोड़कर लगभग आप 150 नंबर राजस्थान जीके के मान सकते हैं, ठीक है। तो इतने तो आने हैं राजस्थान जीके के। अब इनके अंकों की बात कर रहे हैं, इनके आधे प्रश्न आ जाएंगे, मतलब प्रश्न होंगे साथियों 150 प्रश्न आएंगे थर्ड ग्रेड एग्जाम में, और आपके 150 ही मिनट रहेगा। हर प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 300 अंक के हो गए। कितने अंक के हो गए? 300 अंक का आपके पेपर हो गया। तो 120-30 के लगभग आपके राजस्थान जी के लेवल सेकंड में आना है, और 180 के लगभग आपके में 150 तो राजस्थान जी के, करंट जी के आदि सभी मिलाकर 180 हो जाएंगे। संबंधित विषय, विद्यालय विषय जो है वो आपके लेवल सेकंड में। अब आप किस सब्जेक्ट से, आपके स्नातक में क्या सब्जेक्ट है, उसी आधार पे आप सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। आपके हिंदी साहित्य है, आपके ऐच्छिक विषय जो भी रहे हैं, साइंस मैथ वाले हैं, हिंदी विषय है, आपकी भाषा है, संस्कृत साहित्य है, आपके हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य है, आपके एसएसटी है, एसएसटी का कोई विषय, तो उस आधार पे लेवल सेकंड वाले सब्जेक्ट एक चयन करेंगे, उसे जैसे सेकंड ग्रेड में करते हैं उसी प्रकार। और लेवल फर्स्ट में जो संबंधित विषय है वो, तो देखिए 120 तो आएगा आपकी संबंधित विषय के। अब इसमें व्याकरण के अलावा साहित्य डालते हैं या नहीं, विस्तृत सिलेबस में होगी, लेकिन आपको अभी केवल व्याकरण ही पढ़नी है। उसके अलावा शिक्षण विधियाँ, व्याकरण की तो बात होगी, भाषा के बारे में। अब उसके अलावा आपकी साइंस मैथ है वो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। सब्जेक्ट है एसएसटी वो तैयार करें। वो उसके अलावा 20 नंबर जो आएगी वो शिक्षण विधियों के आएंगे। यहाँ पे देखिए संबंधित विषय जो आएंगे हिंदी, अंग्रेजी, आपके जो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये जो हैं इन सभी 5 विषय को मिलाकर 10 तो आएंगे विषय, और 40 नंबर की होगी शिक्षण विधियाँ, ठीक है। तो 50 और 40 90 अंक की होगी संबंधित विषय। ये तो आएंगे आपकी संबंधित विषय से लेवल 2 में। अब यहाँ पे मनोविज्ञान की बात करें तो 20 नंबर आपके लेवल 2 में और 20 ही नंबर लेवल फर्स्ट में। सूचना तकनीकी, कंप्यूटर संबंधी जो सवाल आने हैं वो 10-10 नंबर के आएंगे, 5-5 सवाल आएंगे। तो ये तो हमने बात कर ली साथियों, क्या क्या सिलेबस में आएगा, कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट के राजस्थान जीके के, वो सभी बातें। अब एक एक टॉपिक लेते हैं, कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान जीके। तो साथियों सीधी सी बात है, सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है और उसमें साफ लिखा है कि राजस्थान जीके आपके आना है। तो राजस्थान जीके यदि आपके आना है तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी जो एसएसटी है, एसएसटी की जो किताबें हैं सामाजिक अध्ययन की, उन एनसीईआरटी में राजस्थान का जीके नहीं है। सीधी सी बात, आप सभी ने देखा भी होगा। तो अब एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, सीधी सी बात है, जो किताबों में है ही नहीं राजस्थान जीके। जो एनसीईआरटी का मैंने पीछे वीडियो में बताया था वो था आपके संबंधित विषय का। अब जो विषय आपके है, जैसे आपके हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, वो व्याकरण आप एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हैं। आपके एसएसटी सब्जेक्ट है तो वो आप तैयार कर सकते हैं। सब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे यदि आपके साइंस में है, आपको वो सब्जेक्ट है, तो 9 से 6 से 10 तक आप एनसीईआरटी तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा बात आ गई राजस्थान जीके आएगा आपके इतने अंकों का, तो वो कहाँ से तैयार करें, तो एनसीईआरटी में तो है नहीं।
अब आपको बात आ जाती है यहाँ पे। तो साथियों देखिए, हमारा राजस्थान 6 से 8 तक विशेष किताब चल रही है। मैंने एक पीछे वीडियो में बताया था आराम से, आज से 1 महीने पहले जो हमारा रीट की बात हम कर रहे थे, उसके साथ में मैंने कहा था कि आपकी जो थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम होगी उसमें आपको ये विशेष तैयार करनी है। हमारा राजस्थान चलती है वर्तमान में अभी कक्षा 6 से लेके 8 तक हमारा राजस्थान चल रही है। कक्षा 6 में भाग फर्स्ट है, 7 में भाग सेकंड है और 8 में भाग थर्ड है। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तो हो गई हमारा राजस्थान, वो आपको विशेष रूप से तैयार करनी है और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है साथ स्वयं के। मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्लास भी लेने की या वन लाइनर के रूप में क्लास लेने की, वो भी। उसके 6 से 8 तो यह हो गई। उसके बाद में राजस्थान अध्ययन चलती है 9 से 10, विशेष रूप से आपको पढ़नी ही है। 9 से 10 आपको विशेष रूप से ये पढ़नी है और 6 से 8 ये हमारा राजस्थान पढ़नी है। अब यहाँ पे ये तो मैटर कवर हो जाएगा, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आप कवर कर लोगे, लगभग इतने में हो जाएगा। उसके साथ में हम क्या करें, तो आप चाहें तो इसके साथ में भी चला सकते हैं। कोई भी टॉपिक आया तो आप कोई एक गाइड अच्छी सी ला सकते हैं। गाइड कौन सी लाएँ, बहुत सी मार्केट में गाइड है। आप चाहें तो ऑथेंटिक किताब लाएँ तो हिंदी ग्रंथ अकादमी जो हमारी चलती है वो ला सकते हैं। राजस्थान जी के जो हमारा टॉपिक है, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो भी। उसके अलावा आप वो नहीं ला रहे, मिल नहीं रही, तो आप पेनोरमा ला सकते हैं। ठीक है, धरोहर ला सकते हैं। तो एक विशेष माने तो आप पेनोरमा अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे किसी गाइड का प्रमोशन आदि कुछ नहीं है। सबसे पहले आप ओल्ड पेपर भी देख सकते हैं, जो 2012-13 जो एग्ज़ाम हुई है तो उनके आप ओल्ड पेपर भी देखें कि राजस्थान जी के किस प्रकार से पूछा गया है। अब ये बात होगी। उसके साथ 2 किताबें ये तो हो गई 6 से 8, 9 से 12, 9 से 10 यहाँ पे। उसके अलावा एक गाइड आपको साथ में चला सकते हैं, कोई भी पेनोरमा चला सकते हैं, अच्छी किताब है ये। राजस्थान जीके के लिए आपकी मेरे हिसाब से काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो 130, 180 जो फर्स्ट लेवल के हैं, 130 जो सेकंड लेवल के हैं, उनके लिए हो गया। करंट जीके साथ साथ में चलाते रहें। आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो चलाते रहें, राजस्थान जीके के ही करंट जीके आना है। अब संबंधित विषय के लिए क्या पढ़े, तो देखिए संबंधित जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो आपके स्नातक में विषय है, स्नातक का विषय का मतलब ये हो गया आपकी ऐच्छिक विषय जो है, तो आपने 3 साल तक जो अध्ययन किया है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, आपके SST के वाले सब्जेक्ट जो भी है, इतिहास, भूगोल आदि जो भी हैं, ज्योग्राफी। उसके अलावा आपके साइंस मैथ है तो उससे, कॉमर्स वाले हैं तो उससे SST। अब यहाँ पे संबंधित विषय की बात करें तो आपको क्या करना है, उसी विषय की कक्षा 6 से लेकर 10 किताबें तैयार कर लें। मैं फर्स्ट लेवल की भी बात करूंगा जो आपके संबंधित विषय है। NCERT की कक्षा 6 से 10 तक आप साइंस मैथ से हैं तो साइंस मैथ की तैयार कर लें। आप गणित जो अंग्रेजी से, हिंदी, संस्कृत से हैं तो उनकी व्याकरण तैयार कर लें। अब उनमें साहित्य जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे वो आगे की बात है, सिलेबस आएगा तो विस्तार से बात कर लेंगे। उसके अलावा आपके SST है तो SST की तैयार कर लें। इसके साथ में तो गाइड आप मेरे हिसाब से चाहें तो महीने भर में जब विस्तृत सिलेबस आ जाए तब तक आप इन NCERT और जो राजस्थान अध्ययन जो अभी चल रही है वो ला सकते हैं, या आपके पास में कोई उपलब्ध है, आपके विषय की जो भी गाइड उपलब्ध है वो साथ में चलाते रहें। NCERT विषय की बात करूँ मैं भी, NCERT के साथ में ये गाइड विशेष रूप से चलाते रहें जो आपको विस्तार से अध्ययन करने, क्योंकि 5 महीने लगभग पड़े हैं, आराम से तैयार करने हैं। अब ओल्ड पेपर भी देखें संबंधित विषय का, मैं सभी ओल्ड पेपर हैं आपको कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे उपलब्ध कराने की। टेलीग्राम पे जुड़े, अपनी कलम अपने नाम से है, पहले कमेंट में है। मैं संबंधित विषय का और जो फर्स्ट जो जीके है राजस्थान का उनका पेपर है वो आपको उपलब्ध कराने की। तो संबंधित विषय एक गाइड आपको जो भी अच्छी लग रही है, जैसे साइंस मैथ के हैं तो आप कौन कौन सी सभी आपको सब्जेक्ट की मालूम होगा। संस्कृत से जो भी साथी हैं तो मिश्र पब्लिकेशन है, साफल्यम है, जो आपने रीट में दिन किया वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा तो विस्तार से हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। हिंदी की बात करें तो मिश्रा जी की चल रही है, आपके और राघवपुर का चल रही है, कोई भी एक गाइड साथ में चला सकते हैं। गणित विज्ञान की, अंग्रेजी की जो भी चल रही है, मनोविज्ञान, अब शिक्षण विद्या यहाँ पे भी यहाँ पे देखिए संबंधित विषय पहले लेवल फर्स्ट की बात कर लेते हैं, दोनों की शिक्षण विद्या की बात कर लेंगे। संबंधित विषय जो है लेवल फर्स्ट में तो उनके 5 सब्जेक्ट जो है हिंदी, अंग्रेजी, आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, गणित, उनकी आपको कक्षा 6 से 8 की किताबें तैयार कर लेनी है। 6 से 8 की किताबें तैयार करें अच्छे से, आपके लगभग सभी टॉपिक तैयार हो जाएंगे। जैसे हिंदी है तो आप शॉर्ट हिंदी व्याकरण है वो तैयार कर लें। अंग्रेजी है तो शॉर्ट में अंग्रेजी व्याकरण भी आपको तैयार करनी होगी। गणित है तो 6 से 8 कापी है। कोई भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो आपके संस्कृत तो है नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित है। हिंदी अंग्रेजी की व्याकरण आप कहीं से भी जो रीट में थी आपके व्याकरण वो तैयार कर सकते हैं हिंदी अंग्रेजी की। गणित जो आपके सामाजिक विज्ञान है वो 6 से 8 की तैयार कर सकते हैं। शिक्षण विद्या जो आपने रीट में पढ़ी, अब एक बार वो उनका रिवीजन करते रहें, उनका थोड़ा अच्छे से विस्तार से रिवीजन करते रहें। अब देखिए मनोविज्ञान की कोई भी एक अच्छी सी गाइड जो आपने रीट में पढ़ी है, मनोविज्ञान की मेरे हिसाब से सभी को मालूम भी है, आपने रीट क्लियर की है तो आप इतना आराम से अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक की मनोविज्ञान अच्छी आ रही है। उसके अलावा धीर सिंह दाबाई की है, जो भी आपको अच्छी लग रही है वो कोई भी गाइड ला सकते हैं। सूचना तकनीकी कंप्यूटर के जो भी सवाल आपको जहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कोई भी एक कंप्यूटर की छोटी सी किताब मिल रही है मार्केट में, बहुत सारी मिल जाएगी आपको, ठीक है, उससे संबंधित ला सकते हैं। या RSCET का कोर्स कर रखा है आपने तो उसकी किताब जो आती है शॉर्ट में वो आप कर सकते हैं।
तो ये छोटी सी बात होगी। 5% यहाँ के आने हैं, 10% मनोविज्ञान के आने हैं। वो संबंधित विषय की हम बात कर चुके हैं, राजस्थान जीके की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, राजस्थान जीके विषय तैयार कर लें साथ साथ में, और संबंधित विषय का ध्यान रखें। जब सिलेबस आएगा, कब आएगा, वो आगे की बात है। जिनको तैयारी करनी है वो स्टार्ट कर चुके हैं, और जिनको टाइम पास करते हैं, जो टाइम पास करने का बहाना ढूंढ रहे, केवल उनको बहाने चाहिए टाइम पास का, जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया बिना देखे। एनसीईआरटी पढ़े है, आरबीएसई, एक सवाल ये रह गया, बहुत बड़ा सवाल है आपका कि एनसीईआरटी पढ़े है आरबीएसई। तो एनसीईआरटी क्या है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। एनसीईआरटी जैसे 10 तक जो चल रही है, तो संबंधित विषय की वो तैयार कर लें। एनसीईआरटी में राजस्थान जी के नहीं है तो आप देखिए ये किताबें उसके साथ में पेनोरमा गाइड जो भी आपके अच्छे लगे वो ले ले। उसके अलावा आरबीएसई पढ़नी है कि नहीं, तो आरबीएसई में राजस्थान जीके है, समय है, तो हमेशा यदि आप, क्योंकि महाराणा प्रताप का मुगल से युद्ध कब हुआ, वो कहाँ लड़े, क्या लड़े, तो जीके तो वही रहना है। आरबीएसई से पढ़े और पढ़े, ऑथेंटिक चीज़ है आरबीएसई, तो आप वो भी साथ में हमेशा यदि दिन का 1 घंटा उनको देते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लें, अच्छे से तैयार हो जाएगी आरबीएसई भी। राजस्थान जीके केवल हमारे सिलेबस में वही पढ़ना है। पढ़ना कौन कौन से है, बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कौन से पार्ट पढ़ने हैं। कौन से पार्ट जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, देखिए भूगोलिक, अब भूगोल के संबंधित जो भी पार्ट हैं इन किताबों में वो पढ़ने हैं। आरबीएसई में वो पढ़ लें, पेनोरमा में है वो पढ़ लें, सांस्कृतिक जो हमारी कला है संस्कृति है वो, उसके अलावा ऐतिहासिक जो इतिहास के टॉपिक है वो पढ़ लें। तो जो टॉपिक दिया हुआ है, उसके अलावा भी एक विशेष टॉपिक दिया हुआ है कि संपूर्ण राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में कुछ भी आ सकता है, कोई वो टॉपिक बच गया वो सभी इसमें आ सकते हैं, तो विस्तृत सिलेबस आएगा उसमें लगा। लेकिन राजस्थान जीके के संबंधित जो भी एनसीईआरटी आरबीएसई किताबों में है, एनसीईआरटी में आपको यहीं पर मिलेगा। ये भी आ रहा आरबीएसई की राजस्थान अध्ययन आदि, तो वो तैयार कर लें साथियों। अभी ये अच्छा समय है, अभी से तैयारी करें, समय को बर्बाद न करें, क्योंकि समय के महत्व को समझते हुए यदि आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जनवरी लास्ट में जब एग्जाम होगा तो आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, आप अच्छे से पेपर सोल्व कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आप सभी को पुनः शुभकामनाएं, तैयारी स्टार्ट करें। आपकी कोई भी कन्फ्यूज है तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थर्ड ग्रेड से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज है, कोई कमेंट करना है तो विशेष रूप से करें, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। ठीक है साथियों, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, विशेष रूप से जो PDF है पुराने पेपर की याद देखिए वहाँ पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।